नमस्ते दोस्तों, मैं देवरूप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बहुत चहेते शो में सेक्स सुखी जीवन का मंत्र। दोस्तों, आम तौर पर हमें अगर कोई भी परेशानी हो तो हम हमारे दोस्तों से, हमारे परिवार वालों से उस सभी का बखान करते हैं, लेकिन यानी सियासत से लेकर स्वास्थ्य तक की सारी बातें, लेकिन सेक्स लाइफ के बारे में अगर कुछ जानना हो तो हम किसी से कुछ पूछते नहीं, हम उसके बारे में खामोश रहते हैं। दरअसल यही वजह है कि हमने ये शो इजाद किया है और आपके सामने लेकर आए हैं इन सवालात के जवाब डॉक्टर दहीफले जी के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि हम शो को आगे बढ़ाएं, हम डॉक्टर विजय दहीफले सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें। तो एक झलकी। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं हमारे हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट साहब के साथ। आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर दहीफले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपको ईमेल्स आते रहते हैं, हमको ईमेल्स आते रहते हैं, हम और उन्हीं पब्लिक डिमांड पर आज हमने जो ये टॉपिक चूज किया है वह सेक्सुअल डिस्फंक्शन के ऊपर, साथ ही साथ योनि के जो विभिन्न आकार हैं और उन्हीं के साथ साथ जो क्लाइटोरिस जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जाननी है। तो सर, हमारा पहला सवाल जो है वो है योनि में जो क्लाइटोरल हुड होता है, ये क्या होता है सर? स्पेशली यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, जो हम कल्चरल फ्रेम के अंदर रखकर डिस्कस करते हैं, किस लिए कि आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिले, आपको नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है इसका पता चले, जिसका फ़ायदा आपको होता है। एक्सपर्ट को कब दिखाए, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को कब दिखाए। हम देख रहे हैं योनि के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न प्रकार, उसके अलग अलग कलर क्या होते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, जैसे लिबिया मेजोरा है या बाहर के लिप्स है, अंदर के लिप्स है। उसी तरह से क्लाइटोरिस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और स्पेशली आप पूछ रहे हो क्लाइटोरल हुड क्या होता है। तो डेफिनेटली हर क्लाइटोरिस यानी जो न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है हमारे योनि के ऊपर वाले हिस्से में राउंडेड भाग जो रहता है, जहाँ पे सबसे सेंसिटिव पार्ट है, कम से कम 1500 से ज़्यादा नर्व एंडिंग यहाँ पे रहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुड यानी कैप, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आवरण रहता है, जो कवर रहता है, जैसे मेल में ग्लास कवर करने के लिए प्रीप्यूस रहता है, उसी तरह उसका जो रिडंडेंट पार्ट रहता है जो कवर करता है राउंडेड अपर सेंसिटिव पार्ट को, उसे कहते हैं क्लाइटोरल हुड। तो सर, ये क्लाइटोरल हुड हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये कैसे देख सकते हैं? अभी ये इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है कि जब अलग अलग लिप्स के साइज़ है, कभी चब्बी लिप्स है, कभी यू शेपेड लिप्स है, कभी स्मॉल साइज लिप्स है, ये आउटर लिप्स की बात चल रही है। जब एक क्लाइटोरिस हर एक पर्सन में अलग अलग, फीमेल्स में अलग अलग साइज़ रहती है, तो उसको हाइजीनिकली अच्छा रखने के लिए क्यों देखना है हमें, क्योंकि उसकी हाइजीन मेंटेन करना। मैं हमेशा कहता हूँ अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपनी योनि, अपना जो लिंग, ये जो कुछ भी है अपने चेहरे के जैसा रखना है। क्यों? क्योंकि उसी का फ़ायदा हमारे पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, एक्साइट करने में और उसको ऑर्गेज़म लाने में भी काफ़ी काम में आता है। तो स्पेशली हमें बेड के एज के ऊपर या सोफे के एज के ऊपर बैठना है, पाँव सेपरेट करने हैं। सेपरेट करने के बाद दो पाँव के अंदर एक मिरर आपको ऐसे रखना है, उसको होल्ड करना है पाँव से या एक हाथ से, जहाँ पे आप उसकी इमेज देख सको और वो इमेज देखने के बाद अपने हाथों से क्लीन वॉश किए वाले हाथों से सेपरेट करना है अपर पार्ट ऑफ लिबिया यानी बाहर की लिप्स सेपरेट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से में जो माइनोरा का कनेक्शन ऊपर जाके ऊपर से कैपिंग बन के जो नीचे आता है, फिगर्स में देख सकते हो, इस तरह से आप उसे देख सकते हो। और जब उसको क्लीनिंग करना है, ड्राई करना है और हाइजीनिक रखना है, उसके लिए कैसे काम में आता है और देखेंगे आगे। सर, पुणे से हमें एक फोन आया है सागर जी का। सागर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ बोलिए सागर जी। सर, क्लाइटोरिस का ऑटोमेशन में क्या रोल होता है?
एक्सेलेंट। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने दर्शकों को। हस्त मैथुन सिर्फ मेल में होता है या फीमेल में भी होता है ये भी पता नहीं है लोगों को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत साइंटिफिक एक इन्फॉर्मेशन क्यों देने जा रहा हूँ। जैसे मेल में इच्छा होती है हार्मोन बदलने से, वहाँ के पेनिस के ऊपर रबिंग करने की, उसे मसलने की और उसको सिक्रीशन या वीर्य बाहर निकालने की, उसी तरह से फीमेल में भी सेंसेशन होता है वहाँ पे स्टिमुलेट करने का। क्यों होता है? ए बिट नेचुरल है। हम सलाइवा रोक नहीं सकते, हम आँखों का पानी रोक नहीं सकते, उसी तरह से यहाँ पे जो सिक्रीशन है उसे रोक नहीं सकते। और वहाँ पे जो स्टिमुलेशन होता है, वहाँ पे जो फ्लो बढ़ता है, जब फीलिंग्स आती है सेक्स की, एक्साइटेशन होता है, उस वक्त वहाँ पे रब करने की, यानी इसे कहते हैं हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। सो ये क्लाइटोरिस का क्या रोल है? फोर प्ले में जब पार्टनर को एक्टिवेट करना है, इमीडिएटली आप जाके एक्ट नहीं कर सकते हो। एक्टिवेट क्यों करना है? तो वहाँ पे अच्छा लुब्रिकेशन होना चाहिए, वहाँ पे नॉर्मल सिक्रेशन आना चाहिए, और सेक्स करते हो तो वहाँ पे कुछ पेन या किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये फिंगर्स यूज़ करके जो उसे सेंसिटिव पार्ट को हम रब करते हैं, उसकी भी मेथड है। लुब्रिकेंट यूज़ करके वहाँ पे नेल नहीं होने चाहिए और हैंड्स क्लीन रहने चाहिए। तो ये मास्टरबेशन करने में सेंसिटिव पार्ट होने की वजह से काम में आता है। तो सर ये जो हुड है, क्लाइटोरल हुड, ये क्या रोल प्ले करता है, ये क्यों होता है? करेक्ट। अभी डेवलपमेंट आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मेल में पेनिस आगे आके वहाँ पे ग्लास बनता है, उसके ऊपर रहता है स्किन। क्यों कवर करती है? क्योंकि ये डेलिकेट है, नॉर एंडिंग है। जब आपको जिस भी टाइप का सेक्स है, ओरल सेक्स है या वजाइनल सेक्स है, उसमें उसको स्टिमुलेशन होता है। सेम पार्ट फीमेल में वो रिड्यूस होके स्मॉल बनता है। और ये क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसेशन है, सबसे ज़्यादा नॉर एंडिंग्स है। और ये नॉर एंडिंग की वजह से जब आप फोर प्ले कर रहे हो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया है, उसे मसलने से, मास्टरबेट करने से, अच्छा लुब्रिकेंट लगा के उसको प्रेस करने की वजह से एक्टिवेशन होता है। और ऑर्गेजम यानी सटाइटी, सेटिस्फैक्शन होने के लिए भी फीमेल में बहुत अच्छा काम में आता है। तो सर ये क्लाइटोरल हुड में कौन सी ग्रंथि यानी कौन सा ग्लैंड होता है और उसका रोल क्या होता है? डेफिनेटली देखो, यहाँ पे जब एक्टिविटी होने जा रही है तो वहाँ पे कुछ लुब्रिकेशन होना है। भाई लुब्रिकेशन ना हुआ तो क्या होगा? इरिटेशन होगा, पार्टनर को इरिटेशन होगा, ड्राइनेस होगा, इचिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। तो ये टालने के लिए वहाँ पे जो हुड है, ग्लास के बीच में जो स्पेस है, वहाँ से सीबम सीक्रेट करने वाली ग्लैंड रहती है। और वो ग्लैंड क्लियर फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से उसे वेटिंग होता है। स्पेशली मैं ये नाइट वेटिंग के ऊपर आने वाला हूँ अलग टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे अभी ये जो वेटिंग है वो वेटिंग सेक्स में लुब्रिकेट करने के लिए, मास्टरबेशन में लुब्रिकेट के लिए काम में आती है, और इसे कहते हैं सीबम। सर बांद्रा से दिव्या जी हमसे कनेक्ट होना चाह रही हैं। दिव्या जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर योनि के क्लैटोराइज में सेक्स करते वक्त दर्द होता है क्या, तो क्या करें? एक्सेलेंट। ये रहता है एप्लीकेशन, आई अप्रिशिएट देम। स्पेशली अभी हम देख रहे थे भाई आपको क्लैटोरिस क्यों देखना है, क्यों देखना है? स्पेशली ये रीज़न है, बहुत सी फीमेल्स में, मैं एक स्टडी हुई है इसके ऊपर, साइंटिफिक स्टडी, जिसके अंदर 5 जब लेडीज़ है उनका कुछ इन्फेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन समझो हो गया, तो उसके अंदर कम से कम 1 या 2 लेडीज़ को वहाँ पे जो प्रीप्यूस है उसको अनहाइजेनिक रहने की वजह से एडेजन होते हैं। वो ग्लास जो है उनका प्रीप्यूस वहाँ पे उसको अटैच हो जाता है, ये फोरस्किन अटैच होती है, और उसको स्ट्रेचिंग होने के बाद वहाँ पे सीबम जमा होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे स्मेल आता है। तो डेफिनेटली ये कारण है, उनको एक्टिविटी कर पेन होता है, और उसकी वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन और दे रेजिस्ट फॉर द सेक्स, यानी जब एंजॉयमेंट भी नहीं हो रहा है तो सेक्स में वो कोऑपरेट नहीं करती है। तो सर ये जो क्लाइटोरल हुड होता है, क्या ये रिट्रैक्ट भी होता है? यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये रिट्रैक्शन मैकेनिज्म क्या है? जैसे मेल में इरेक्शन होने के बाद पेनिस का ग्लांस आगे जाता है और स्किन पीछे आती है, नेचुरली ये मूवमेंट होने की वजह से वहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाता है। उसी तरह जब एक्साइटेशन होता है या जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, बॉडी का ब्लड फ्लो क्लाइटोरिस में जाता है। क्लाइटोरिस को भी एक हुड रहता है, उसको एक स्टेम है, वो इरेक्ट हो जाता है, और इरेक्ट होने के बाद वही प्रीफ्यूज जो ऊपर का जो हुड है, जिसे हम फीमेल में हुड बोलते हैं,
वो पीछे आ जाती है। और ये नेचुरल है और डेफिनेटली रिट्रैक्शन एंड मूवमेंट उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए और ऑर्गेज्म के लिए काम में आती है। तो सर ये जो रिट्रैक्शन है ये कब नहीं होता क्लिटरल हुड में? करेक्ट। अभी जो हमारे जो ऑडियंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जी, पेन होता है। करेक्ट। पेन मतलब क्यों होता है? भाई एडिजन होने के बाद। तो उसको ट्रीटमेंट भी कैसे देंगे मैं आपको शॉर्ट में बोलने वाला हूँ। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार से वहाँ से जो सेगमेंट या सिक्रीशन है उसे वहाँ पे स्टक होना, एडिजन होना, इरिटेशन होना, ये सब की वजह से वहाँ पे पेन होता है। और उसे कैसे प्रिवेंट करें, जो अभी बोल रहा हूँ, तो एग्जामिनेशन करके डेफिनेटली उसको अच्छी तरह से वॉश करें लुकवार्म वाटर से। किसी भी प्रकार का सोप, वॉश या कुछ इरिटेंट जो है यूज़ नहीं करना है, उसे ड्राई रखना है। और कुछ इन्फेक्शन होगा तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसे अच्छी तरह से ट्रीट करना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी खुद की एनाटॉमी जान लो और आपको खुद सेक्सुअली स्वास्थ्य और एक्टिव रखो, जिसकी वजह से आप दोनों को भी कुछ डिस्टर्बेंस न हो जाए सेक्सुअल एक्टिविटी में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल था आज के लिए। तो फिर से आप सभी से ज़रूर मुलाकात होगी जल्द से जल्द। और स्क्रीन पर सर के सारे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मिलना चाहें तो ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप भूलिए नहीं कि थाना में जो लोग रहते हैं और जो थाना के आसपास लोग रहते हैं, उन सभी के लिए डॉक्टर साहब ने अपना नया क्लिनिक ओपन किया है। तो ज़रूर वहाँ जाइए और अपने सवालात के जवाब पाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी से जुड़ने के लिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।